प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम काव्यखंड के अंतर्गत दान शीर्षक कविता के द्वितीय भाग का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत अंश में कवि ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि प्रकृति का नियम अटल है। यह प्रकृति जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल देती है। मनुष्य को प्रकृति ने सर्वश्रेष्ठ भोग प्रदान किए हैं, क्योंकि उसने उसे अपने परिश्रम से प्राप्त किया है। इसलिए वह इस संसार में सबसे श्रेष्ठ प्राणी माना जाता है। आइए पद्यांश देखें। मैं प्रातः पर्यटनार्थ चला, लौटा आ पुल पर खड़ा हुआ, सोचा विश्व का नियम निश्चल, जो जैसा उसको वैसा फल, देती यह प्रकृति स्वयं सदया, सोचने को न रहा कुछ नया। संदर्भ प्रथम भाग की भांति लिखें। प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने प्रकृति की सदा सहता का वर्णन करते हुए मनुष्य को सभी प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ स्वीकार किया है। कठिन शब्दों का अर्थ और व्याख्या के साथ देखते चलें। पर्यटनार्थ भ्रमण के लिए, घूमने के लिए। निश्चल स्थिर, अटल। सदया दया से पूर्ण या दया भाव से युक्त। व्याख्या देखें। मैं प्रातः पर्यटनार्थ चला, लौटा आ पुल पर खड़ा हुआ। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कहते हैं कि एक दिन मैं अत्यंत प्रातः काल गोमती नदी के तट पर भ्रमण के लिए गया और लौटकर नदी के पुल के समीप आकर खड़ा हो गया। सोचा विश्व का नियम निश्चल। कवि कहता है कि वहां मैं सोचने लगा कि संसार के सभी नियम अटल हैं, स्थिर हैं। जो जैसा उसको वैसा फल देती है प्रकृति स्वयं सदया। यह प्रकृति दया भाव से सभी मनुष्यों को उनके कर्मों के अनुसार फल प्रदान करती है। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही यह फल देती है। यह अच्छे कर्मों का अच्छा और बुरे कर्मों का बुरा फल मनुष्य के कर्मों के अनुसार ही प्रदान करती है। सोचने को न रहा कुछ नया। कवि कहता है इसके पश्चात सोचने के लिए कुछ नवीन विषय न रह गया। सौंदर्य गीत बहुवर्ण गंध, भाषा भावों के छंद बंध, और भी उच्चतर जो विलास, प्राकृतिक दानवे सप्रयास, या अनायास आते हैं सब में है श्रेष्ठ धन्य मानव। सौंदर्य गीत बहुवर्ण, वर्ण मने रंग, भावों के छंद बंध, भावों को छंदों में बांधना, उच्चतर ऊंचे ऊंचे, विलास मने भोग या आनंद, सप्रयास परिश्रम से प्राप्त, अनायास बिना प्रयास के या उपहार स्वरूप प्राप्त। व्याख्या देखें। कवि कहता है कि सौंदर्य गीत बहुवर्ण गंध, भाषा भावों के छंद बंध। सौंदर्य गीत विविध रंग, गंध भाषा और मनोभावों को छंदों में बांधने का गुण, और भी उच्चतर जो विलास। इसके अतिरिक्त और भी जो ऊंचे ऊंचे भोग के साधन हैं, आनंद के साधन हैं, प्राकृतिक दानवी अनायास, उन्हें प्रकृति ने मनुष्य को उपहार स्वरूप प्रदान किया है, अथवा सप्रयास मनुष्य ने उन्हें अपने परिश्रम से प्राप्त किया है। सब में है श्रेष्ठ धन्य मानव। कवि कहता है कि संसार में मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसने अपने परिश्रम से प्रकृति से सबसे श्रेष्ठ भोगों को प्राप्त किया है। इसलिए वह इस जगत में सबसे श्रेष्ठ और सौभाग्यशाली है। इस पर आधारित काव्य का सौंदर्य देखें। पहला, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने मनुष्य को प्रकृति की सर्वश्रेष्ठ रचना स्वीकार किया है। दूसरा, रस शांत रस। तीसरा, छंद मुक्तक। चौथा, अलंकार
अनुप्रास, पांचवा भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली, छठा शैली व्यवणात्मक शैली, सातवां गुण प्रसाद गुण, आठवां शब्द शक्ति अभिधा। आपको प्रश्न पत्र में उत्तर देते समय कम से कम 5 काव्यगत सौंदर्य जरूर लिखने चाहिए। मुझे उम्मीद है कि यह भाग आपने अच्छी तरह समझ लिया होगा। तीसरे भाग के साथ फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।